मेरा उद्देश्य आप सबको जो स्पर्श की जो वेबसाइट है उससे अवगत कराना है। जो अभी ये स्क्रीन मेरे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये होम स्क्रीन है, मेन स्क्रीन। इसके अंदर टॉप बार में कई सारी सुविधाएं हैं। और पहली चीज़ जो सेंटर में जो इसका स्टेटस है स्पर्श का, वो आता है लेफ़्ट में। जैसे 44 लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन, ये बता दूं कि तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाले 41 जो संस्थाएं हैं, जैसे MES, BRO, ग्रेफ, DRDO, ये सारे स्पर्श सिस्टम के ऊपर आ गए हैं। और कुल मिला के इतने ऑफिस हैं, 2000 से थोड़े कम। और जो पेंशनर स्पर्श में आ चुके हैं उनकी संख्या इस पर 4.5 लाख जो अभी दिखा रहा है। ये काउंटर लाइव काउंटर है और ये चेंज होता रहता है। एवरेज सेंक्शन का समय 17 दिन, मिनिमम का 1 दिन यहाँ पर दर्शाया गया है। वापस टॉप बार में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो कि सर्विस सेंटर लोकेटर है। सर्विस सेंटर में क्या है कि ये स्पर्श की वेबसाइट पर क्विक लिंक्स के नाम से दिए गए हैं। जब एक पेंशनर इसके ऊपर आ जाता है स्पर्श के ऊपर, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पहली चीज़ है लेफ़्ट में पर्सनल पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन। है वो है सर्विसेज टैब, मतलब कि क्या क्या सुविधाएं स्पर्श के ऊपर उपलब्ध होंगी। रिटायरमेंट से पहले जैसे इसमें क्लेम का टैब है कि जो पेंशनर है वो अपना जो रिकॉर्ड ऑफिस या AG ब्रांच ऑफिसर के केस में अपना डेटा उसका अपलोड करेगी, तो वो उसका डेटा वेरीफाई कर सकता है। और उसके बाद अपने जो पेंशन का क्लेम है उसको कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है वो इस पर ट्रैक भी कर सकता है। दूसरे, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या सुविधाएं होंगी। पहले तो प्रोफाइल, यानी कि उसके क्या पर्सनल डिटेल हैं पेंशनर के और उसके फैमिली के। फिर उसके बाद क्या उसकी पेंशन है, पेंशन स्लिप वो डाउनलोड कर सकता है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट वो भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन, जो कि आजकल जिसको हम लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके 2 तरीके हैं, या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। और इसके अलावा यदि कोई रिक्वेस्ट कोई पेंशनर करता है तो उसको वो रिक्वेस्ट को यहाँ पर ट्रैक कर सकता है। और यदि कोई इसकी फॉल्ट है, ग्रीवांस इसको हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ से वो ग्रीवांस को लागू कर सकता है या लॉन्च कर सकता है। और उसको फिर यदि वो ठीक ना हो तो उसके हाई लेवल तक बढ़ा भी सकता है। और फैमिली के केस में ये ज़रूरी है कि अगर कोई पेंशनर का डेथ हो जाता है, यदि वो मिसिंग हो जाता है या किसी केस में उसको सज़ा हो जाती है, और या नया फैमिली पेंशन शुरू करना है, जैसे किसी की डेथ होती है, तो उस केस में इसके माध्यम से ये किया जा सकता है। सर्विस सेंटर लोकेटर। सर्विस सेंटर क्या है? बेसिकली पूरे देश में कुल मिला के 930 सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जिसका पूरा जो इनका लिस्ट है विद टेलीफोन नंबर्स वो सब इसमें दिया गया है। हर ज़िले में एक सर्विस सेंटर होता है जो आमतौर पे DPDO, डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिस, जैसे
यहाँ पर ले का दे रखा है उदाहरण के तौर पे, उसका एड्रेस कहाँ पर है, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, उनका क्या मोबाइल नंबर है, ये सब दिया गया है। तो इसके अलावा जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, उनके जो 36 सेंटर हैं, जो हमारे सेना के सिस्टम में डायब भी बोल देते हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिकों का डायरेक्टरेट है, उसके भी 36 सेंटर स्पर्श के जो पेंशन सेवा केंद्र या जिसको हम कहेंगे पेंशन सर्विस सेंटर के लिए नियुक्त किए गए हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पर बतानी अहम है कि इन सर्विस सेंटर्स में केवल पेंशनर जाकर अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है और वो अपने माध्यम से उसके बारे में वो आगे लिख सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई उसकी प्रॉब्लम को हल करने की कोई तरीका वहाँ पर उसके पास उपलब्ध नहीं होगा। टैग क्विक क्लिप्स जो दे रखा है, जिसके अंदर नीचे 6 भाग हैं। पहला भाग है जो पेंशन डेटा वेरिफिकेशन है, जिसमें किसी भी समय पर पेंशनर अपने डेटा को वेरीफाई कर सकता है और यदि उसने कोई एप्लीकेशन उसका पेंडिंग है तो वो उसको ट्रैक कर सकता है। तीसरा एक ये सुविधा है माई डॉक्यूमेंट्स। ये एक तरह से सुविधा है जिसमें आप अपना पीपीओ या बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करके और उनको एक सेफ कस्टडी की तरह से रख सकते हैं और उसको ज़रूरत पड़ने पर इस वेबसाइट में जाकर इसको यहाँ से देख सकते हैं। फिर है प्रोफाइल मैनेजमेंट, जो भी अपना पेंशनर का प्रोफाइल है, पर्सनल डेटा है, फैमिली डिटेल है, वो उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। प्लस यदि कोई फैमिली डेटा में या पर्सनल डेटा में कोई चेंज होती है तो उस केस में उसको इस टैब के माध्यम से अपडेट भी किया जा सकता है। अपडेशन का फाइनलाइजेशन तब होगा जब आपका रिकॉर्ड ऑफिस या ऑफिसर के केस में एजी ब्रांच उसको वहाँ से ओके करेगा, तभी अपडेट होगा। और ये जो टैब है आइडेंटिफिकेशन का, ये बनाया गया है जो लाइफ सर्टिफिकेट हमने जमा कर देना होता है नवंबर के महीने में, तो उसके लिए ये आइडेंटिफिकेशन है जो कि इसको सेलेक्ट करने के बाद या डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं या फिर मैनुअली। इसके बारे में मैं एक अलग विस्तृत वीडियो बना के बताऊंगा। और लास्टली है ग्रीवांस यानी कि शिकायत। तो यदि कोई समस्या है तो इसके बारे में इस के माध्यम से ग्रीवांस लॉन्च किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, इसके अंतर्गत एक तो जो और लिंक्स हैं, वेब लिंक्स, जैसे CGDA और PCDA पेंशन की अगर वेबसाइट में मेन में जाना हो, और जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन जिसके बारे में मैंने आप बताया था उसके वेबसाइट में जाना हो तो ये शॉर्टकट हैं। और इसके अलावा PCDA जो पेंशन है, इनकी जो टेलीफोन नंबर का जो लिस्ट है डायरेक्टरी, वो इसके अंदर है। और जो स्पर्श पेंशनर हेल्प डेस्क है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक ये जो नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर, इसके ऊपर पेंशनर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि स्पर्श एक नया सिस्टम है और चरणबद्ध तरीके से तामील किया जा रहा है, तो ये इसमें कई सारी समस्याएं आने की संभावना है। और ये भी नोटिस में आया है कि जो पेंशनर्स हैं उनको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड या EPPO नए वाला मिलने में दिक्कत आ रही है। और यहाँ तक कि कई सारे जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन चंद महीने से नहीं आया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की समस्याओं को आप मुझ तक डायरेक्ट मेरे नोटिस में लाएं, मेरे नंबर पर। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसको एक वीडियो बना के इसको
हाईलाइट किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।